पिछले 2 वीडियो में हमने रेखाएं जो हमारे रैखिक समीकरण दिए होते हैं वो किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करते हैं उसका हमने ग्राफी निरूपण देखा था। अब ये हमारे पास एक 2 चरों के 2 रैखिक समीकरण दिए हैं। अब ये देखते हैं हम कि ये किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करते हैं। पहला रैखिक समीकरण है 2x धन y बराबर 4। अब ये 2x धन y बराबर 4 हमने लिखा। अब यहाँ देखें, हम पिछले उसमें जो वीडियो हैं उनमें हमने x चर को एक पक्ष में रखा था, y अक्ष का हमने पक्षांतर किया था, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है। हम x का भी पक्षांतर कर सकते हैं, हम y का भी पक्षांतर कर सकते हैं। सरलीकरण करना है हमें। अब यहाँ देखें हम तो y है। अब हम यहाँ रखने जा रहे हैं y बराबर, एक पक्ष में हम रख रहे हैं y बराबर, और ये 2x का हम करेंगे पक्षांतर। तो 2x का पक्षांतर करेंगे तो 2x धन का है, पक्षांतर होके ऋण 2x हो जाएंगे। तो इस प्रकार से y बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4, और 2x धन का है, यहाँ आके पक्षांतर के कारण ऋण का। इस प्रकार से हमने प्रथम रेखा का सरलीकरण किया। अब इनके हम निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो निर्देशांक प्राप्त करने के लिए अब हम मान किसका रखेंगे, x का। x का मान रखेंगे तो हमें y के मान प्राप्त होंगे। अब x बराबर 0 लिया हमने, सबसे अच्छा मान है, 0 से शुरू करते हैं हम, 0। तो 4 और 2, x की जगह क्या हो जाएगा, 0। तो x की जगह 0 बराबर 4 और 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। तो 4 में से 0 गए, अर्थात हमारे 4 ही रहेंगे। अब अगला बिंदु हम लेते हैं और x बराबर अब हम 1 रख के देखते हैं, 1 रखते हैं, x बराबर 1। अब 1 रखा हमने तो y बराबर 4 ऋण 2, 4 ऋण 2, और x के स्थान पर 1। तो क्या प्राप्त हो गया, हम होगा 4 ऋण 2 एकम 2, और 4 में से 2 घटाया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। ये अब एक मान और रख लेते हैं हम, 2, x बराबर 2, x बराबर 2। अब x बराबर 2 रखने पर हमें y बराबर 4 ऋण 2, और x के स्थान पर 2, ये 2 लिखा है, यहाँ हमने 2 लिखा। तो 4 ऋण 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इस प्रकार यदि हम देखते हैं पहली रेखा के जो निर्देशांक हैं वो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। एक निर्देशांक, ये दूसरे और ये तीसरे। तो x को आगे लिखा जाता है तो ये 0 है, x 0 है, तो y कितना हुआ हमारा, 4, 4 हमें प्राप्त हुआ। x यदि 1 है तो y कितना प्राप्त हो रहा है, 2। x 2 है तो y हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 0। इस प्रकार से ये पहले रैखिक समीकरण के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए। अब हम दूसरे रैखिक समीकरण के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। 4x धन 2y बराबर 8। अब यहाँ भी हम वही करते हैं, 4x का करते हैं पक्षांतर, तो 2y यथावत, 8 यथावत। 4x को इसका पक्षांतर करेंगे तो 4 धन का है, ऋण हो जाएंगे, ऋण 4x। इस प्रकार से अब y बराबर 8
-4x और बटे में आएगा 2। ये 2 जो है कहाँ आएगा, बटे में, इन दोनों। और हल करें आगे। y बराबर, इस 2 का भाग हम 8 में भी दे सकते हैं, इस 2 का भाग हम इसमें भी दे सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं 2 से विभाजित हो जाएंगे। 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितने बार में, 4 बार में, 2 चौके 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ऋण 2 के पहाड़े में 4 कितने बार आएगा, 2 दूनी 4, 2 बार, 2x। ये अब देखें आप, मज़े की बात इसमें ये जो है दूसरा जो रैखिक समीकरण है उसका सरलीकरण पे हमें वही प्राप्त हो रहा है जो पहले हमें प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये रैखिक समीकरण से y हमें प्राप्त हुआ, इस रैखिक समीकरण से हमें y प्राप्त हुआ, दोनों बराबर हैं। 4 ऋण 2x ये भी है, 4 ऋण 2x ये भी है। तो हम x के जो मान रखे हैं वही मान, उन्हीं मानों को हम रखेंगे तो वही प्राप्त होंगे। अर्थात इसके भी मान जो हैं यही प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप, x की जगह आप क्या रखते हैं, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4। तो देखो आप 0 रखा आपने तो क्या मिला, 4, क्योंकि समीकरण वही है। ये देख लें, y बराबर 4 ऋण 2x, y बराबर 4 ऋण 2x। जब यहाँ हमने शून्य रखा था तो 4 मिला, तो यहाँ भी शून्य रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। रास्ता वही है। अब यहाँ एक में क्या प्राप्त होता है, 2। 1 रखने पर 2 प्राप्त होता है, 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 0। ये 0। तो ये जो है प्रथम रेखा के वो रैखिक समीकरण के निर्देशांक होगा, ये द्वितीय रैखिक समीकरण के निर्देशांक प्राप्त हुए। अब इनका निरूपण हम जो है ग्राफ में करते हैं। तो ये हमारे पास अब ग्राफ है। इस ग्राफ में अब हम प्रथम रैखिक समीकरण के निर्देशांक 0, 4, 1, 2, 2, 0 और सभी धनात्मक हैं, इसलिए सभी जो हैं प्रथम चतुर्थांश में ही आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे x अक्ष, ये हो गई हमारी y अक्ष, और यहाँ ये ग्राफ पेपर में जो मोटी लाइनें दिख रही हैं ये y अक्ष की हो गई। ये इस प्रकार से ये यहाँ पर y अक्ष में, x अक्ष में ये है, ये हो गया और ये हो गया, और इसी प्रकार से आगे भी। अब देखें हम सबसे पहले, अब इसको थोड़ा सा हम सिर्फ निर्देशांकों को देखने के लिए हम बिंदु देखते हैं। ये तो 0, 4 अर्थात x का मान कितना है, 0 यानी मूल बिंदु में रहेंगे हम, यहीं पर 0 है। और दूसरा मान है 4 माने कोटि, और कोटि कहाँ होती है, y अक्ष में। तो y अक्ष में हमको चलना है कितना, 4। तो 1, 2, 3, 4, ये आया 4। तो ये निर्देशांक हो गए हमारे 0, 4, 0, 4। अब दूसरा हम लिखते हैं 1, 2। तो x अक्ष में 1, ये x अक्ष है, इसमें हम चले 1, ये 1। अब y अक्ष में चलना है 2। तो y अक्ष हम चूँकि धन का है तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऋण का होता तो नीचे की ओर। तो 2 धन के हैं, तो 1 और ये 2, ये यहाँ पर ये आ जाए। इसके निर्देशांक हो गए आपके 1, 2। अब आगे चलते हैं, 2, 0। तो 2 है x अक्ष का मान, x अक्ष का मान कितना है, 2, माने x अक्ष में हमें 2 बिंदु लेना है या 2 कदम चलना है। तो 1 और 1, 2 यहाँ आ गए। और y अक्ष में क्या दिख रहा है, 0।
तो शून्य यानी वाई में जाना ही नहीं है, हम सिर्फ यहीं ये हो गया। तो इसका मान हो जाएगा, आपको निर्देशांक के रूप में लिखेंगे 2 शून्य ये। अब देखें आप, अगली रेखा से जो हमें क्या बिंदु प्राप्त हुए थे, वो भी यही प्राप्त हुए थे 0 4। तो 0 4 कहाँ, ये देखिए हम पहले ही से लिख चुके हैं। और 1 2 1 2 2 0 2 0, अर्थात दोनों रेखाएं जो हैं उन्हीं बिंदुओं, प्रथम रेखा जिन बिंदुओं से होके जा रही है उन्हीं बिंदुओं से हमारी दूसरी रेखा भी होके जा रही है। ये यहाँ से इसको हम मिलाते हुए ये, अब देखिए, अब आप हम इसको, ये पहली रेखा है, अब इसको हम कलर के माध्यम से हमने लाल कलर में कर दिया। पहली रेखा नंबर दे दिए 1। अब दूसरी रेखा के निर्देशांक भी वही हैं जो पहली रेखा के हैं, अर्थात दूसरी रेखा भी कहाँ से जाएगी, वहीं से होकर जाएगी जहाँ से पहली रेखा होकर गई है। तो उसके बिंदु और इसके बिंदु, अब इसको हम ये, तो पहली रेखा जिन जिन बिंदुओं से होकर जाती है दूसरी रेखा भी उन्हीं बिंदुओं से होकर जाए, तो इस प्रकार की रेखा को हम समपाती रेखा कहते हैं। और इनके हल जो हैं, इनके हल सीमित नहीं हैं, इनके हल जो होते हैं असीम। अब ये देखिए आप, एक हल ये निकल रहा है, इस हल में क्या हो रहा है, x का मान 2 है और y का मान कितना है, 0 है। एक हल यहाँ निकल रहा है क्योंकि दोनों रेखाएं यहाँ पर भी कट रही हैं, तो x का मान 1 है और y का मान 2 है। यहाँ x का मान 0 है, y का मान 4 है। और भी आगे मिलेंगे हमको यहाँ पर, देखें हम, ये तो सब जो हैं दशमलव में आएंगे। तो हमने इसलिए हमने ये पूर्णांक माने जो लिया, जो है पूर्ण संख्याओं को लिए, दशमलव वाली संख्याओं को दर्शाने में थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ता है, पर बात वही है। हम ये बात हम समझना चाह रहे थे कि जब एक रेखा के निर्देशांक और दूसरी रेखा के निर्देशांक उन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरें, अर्थात एक रेखा जो है दूसरी रेखा को ढक ले पूरी तरह के। ये देखिए आप, ये चलते जा रहे हैं, एक रेखा के ऊपर से जब दूसरी रेखा गुजरती है उन्हीं बिंदुओं से, इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ये हुई समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाओं की शर्तों की जब हम बात करते हैं तो शर्तों में क्या होता है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब देख लें हम यहाँ A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर, A1 कितना है, x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 हो गया, बटे A2 4। अब इसका और सरलीकरण कर लेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2। अब B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 बटे B2 देखें आप कितना है, इसका गुणांक 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1, और इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2 आया, ये भी 1 बटे 2 आया, और C1 बटे C2 भी 1 बटे 2 आना चाहिए। अब C1 बटे C2 के लिए देखिए आप, ये मानक रूप में नहीं लिखा है, मानक रूप में जब ये लिखा जाएगा तो इसका रूप ऐसा हो जाएगा, 2x धन y, 4 यहाँ ना होके 4 को यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो अर्थात धन की जगह क्या हो जाएगा, ऋण का 4 बराबर 0। ये 0 इधर होना, एक पक्ष में 0 होना चाहिए और बाकी चर और अचर पद सब एक तरफ हों, ये मानक रूप है। दूसरे का भी इसी प्रकार से बनाएंगे हम, 4x धन 2y, धन का 8 है, इधर आके ऋण का 8 है,
बराबर 0। तो ये दो मानों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, देख लें आप, कोई चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ चिन्ह किसके बदले हैं, C1 और C2 के। तो हम C1 और C2 और ज्ञात कर लें, C1 और C2। तो C1 C2 देखें यहाँ से ऋण के 4 हैं बटे C2 ऋण के 8, ऋण से ऋण कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2। तो ये C1 C2 हमारा 1/2, B1 B2 1/2 और A1 A2 A1/A2 1/2। तो तीनों मान जो हमारे बराबर हैं, इसलिए हम कहते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो और इनमें हल कैसे निकलते हैं, अनंततः अनेक हल, इनके हल जो होते हैं अनेक हल होते हैं। देखिए एक हल ये है, एक हल ये है, एक हल है ये, और भी ढेर सारे हल इनके अंदर हैं। ये भी यहाँ पर भी हल मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ भी हल मिल जाएगा, यहाँ जितना आप चाहेंगे उतने इसके हल मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही है, समपाती है। तो इनके जो हल हैं वो अनेक हल प्राप्त होते हैं।